गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो क्लास, इससे पहले हमने हाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। तो हाइड्रेट्स में हमने चुके हैं सैलाइन हाइड्रेट्स या सॉल्ट हाइड्रेट्स, मेटेलिक हाइड्रेट्स, कोवैलेंट हाइड्रेट्स एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रेट्स जिसे हम कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि हमको दो हाइड्राइड से पढ़ने हैं। आपके जो सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में वो है वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, राइट। एंड H2O2 यानी इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि इसमें क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड है ना, राइट। और इसको कहते हैं वाटर, एज यू नो, जैसे कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में दो कंपाउंड बनने हैं, राइट। एक तो हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, and second one is hydrogen peroxide, right. Only we have to study only two compounds, right. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपने। तो पहला जो आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर भी कितने प्रकार के हैं यहाँ आपके उसमें सिलेबस में, दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर वाटर भी दो प्रकार का होता है, एक तो D2O होता है और दूसरा होता है H2O। इसको तो आप जानते ही हैं। ठीक है, दिस इज नॉर्मल वाटर, राइट। एंड D2O को कहते हैं हैवी वाटर, हैवी वाटर। इसके बारे में हम इसी में पढ़ेंगे आगे, राइट। तो हाल फिलहाल जो H2O है वो भी दो प्रकार का है आपके यहाँ पर। ये तो D2O हैवी वाटर एंड H2O नॉर्मल वाटर कहलाता है। ठीक है, राइट। तो हम इनके स्ट्रक्चर एंड सम प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपना पहला जो कंपाउंड है आपके पास, जो पहला ऑक्साइड्स है वो है आपके पास वाटर, राइट। वाटर के बारे में आप बहुत कुछ जानते ही हैं। तो वाटर जो होता है एनिमल बॉडीज़ में अगर बात करें तो ये लगभग लगभग 65 to 70% रहता है, राइट। तो एनिमल बॉडी जो होती है वो लगभग लगभग उसमें जो परसेंटेज है वाटर का वो होता है 65, राइट। अगर मैं बात करूँ प्लांट की, तो प्लांट्स में लगभग लगभग ये 95% कंपोस्ट रहता है, राइट, राइट स्टूडेंट्स। एंड जो अर्थ में वो जो वाटर है वो लगभग लगभग आपके पास 175% रहता है, राइट। तो एनिमल बॉडीज़ में वाटर जो होता है 65% एंड प्लांट में 95%। एंड जो आपके पास लैंड में, अर्थ में जो वाटर का परसेंटेज होता है वो होता है 75%, राइट। तो ये तो था इसके अकरेंस, कहाँ कहाँ इसकी परसेंटेज कितनी है, राइट। तो अब हम इसकी कुछ कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, राइट, जनरल प्रॉपर्टीज़। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि वाटर जो होता है एक गुड सॉल्वेंट होता है। ठीक है, वाटर क्या होता है, एक वेरी गुड सॉल्वेंट होता है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, हाई पोलरिटी होती है इसमें। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है तो कलरलेस। ठीक है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, ऑर्डरलेस, ठीक है, ऑर्डरलेस कंपाउंड है, राइट। और अगर हम बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, हाई होने का रीज़न क्या है इसके पीछे, कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होने का जो रीज़न है वो है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है, राइट। तो इस वजह से इनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, राइट। एंड नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो है आपके पास कि इसका हाई डाइपोल मोमेंट होता है, हाई डाइपोल मोमेंट, राइट, हाई डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यानी कि पोलर इन नेचर होता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ H2O का, तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, तो पोलरिटी पोल बन जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए पोलर इन नेचर है, हाई डाइपोल मोमेंट होता है इसका, राइट, ठीक। एंड नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है इसका प्रॉपर्टीज है वो है सरफेस टेंशन, इसका हाई सरफेस टेंशन होता है, राइट। एंड हाई, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसका जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो भी क्या है, हाई है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये भी क्या होता है, हाई होता है, राइट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि कोई भी सॉलिड, सपोज दैट मैं यहाँ पर आइस ले लूँ, तो आइस को मेल्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, ठीक है, या आप कह सकते हैं द हीट विच अ सॉलिड एब्जॉर्ब व्हेन इट मेल्ट, राइट, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसी को हम हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको आ गया होगा आई थिंक, ठीक है, यानी कि जो एनर्जी आपको चाहिए किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, राइट, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, यानी कि सॉलिड को किस में चेंज कर रहे हो आप, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और वैसे फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मेल्ट होना, राइट, फ्यूजन का मतलब ही क्या है, मेल्ट होना, मेल्टिंग, राइट, आर यू गेटिंग। तो ये तो इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थे, पहला कलरलेस, ऑर्डरलेस, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, राइट, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें, राइट, इसकी वजह से जो आपके पास बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, राइट। एंड हमने नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी हाई सरफेस टेंशन होता है, हाई सरफेस टेंशन होता है एंड हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, राइट। तो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, राइट। अब वाटर का हम क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर। सो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को भी हम तीन तरीके से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर तीन फॉर्म में पाया जाता है, तीन फॉर्म में, थ्री स्टेट में पाया जाता है। फर्स्ट आपके पास गैसेस फेस में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, गैसेस फेस, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, स्टीम फेस, स्टीम में। एंड सेकेंड लिक्विड फेस में इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, लिक्विड फेज में। एंड थर्ड वन सॉलिड, यानी कि आइस वाले स्ट्रक्चर देखेंगे वाटर का, ठीक है। सॉलिड फेस की बात करेंगे, सॉलिड फेस में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो पहला जो है आपके पास गैसेस फेस में, इसका स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम गैसेस फेस की बात करें वाटर की, ठीक है, तो गैसेस में मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता है इसका, राइट। तो अगर मैं बात करूं गैसेस स्टेट में, इसका स्ट्रक्चर गैसेस स्टेट में, गैसेस वाले केसेस में
तो पहली बात तो है इन इन द गैसेस स्टेट वाटर एग्जिस्ट एट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, अलग अलग सेपरेट मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोई भी लिंक नहीं होगा। सपोज दैट ये वाटर मॉलिक्यूल है गैसेस में, तो इसका दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में ये नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज द डिस्क्रीट, राइट। राइट, तो डिस्क्रीट वर्ड आपको समझाना चाहिए, अलग अलग। इन द गैसेस स्टेट वाटर एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट देखें हम, ठीक है, अगर वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट तरीके से हम देखेंगे तो ये उसका ऑक्सीजन है, राइट, एंड ये उस पर लगे हुए हाइड्रोजन है, एच एच। जैसे कि मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी बताया है, इसके पास दो क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि ये एच टू मॉलिक्यूल है, राइट। तो इस केस में क्योंकि सिंगल बॉन्ड हैं सारे, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। sp3 में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। पहली बात तो ये है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, 3 एक 4, 3 + 1 4, 4 मीन्स टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये अब मैं केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। तो जहाँ पर sp3 होता है वहाँ पर कौन सा साइज कौन सा शेप होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है वो होता है आपके पास 109.28, राइट। बट इन केस ऑफ एस टू में क्या होता है कि आपको यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, राइट। यहाँ पर क्या होंगे, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, राइट। इनको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो इनके रिपल्सन की वजह से लोन पेयर और लोन पेयर, VSPR आपने थोड़ी पढ़ी है, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या है, रिपल्सन होने की वजह से इसका जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट ना रह के कितना हो जाता है, 104। ये जो एंगल होता है यहाँ पर वो होता है आपके पास 104.5 डिग्री, ठीक है। ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ लोन पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है। इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए sp3, ठीक है, यानी कि टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका, तो टेट्राहेड्रल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रिपल्सन की वजह से लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होने की वजह से इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, राइट। अब इस शेप को कहते हैं बैंड शेप, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जब हम शेप की बात करते हैं, जब भी हम शेप की बात करते हैं, ठीक, जब भी हम शेप की बात करेंगे तो हम केवल क्या लेते हैं वहाँ पर, केवल बॉन्डेड बॉन्डेड वाले पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, लॉन पेयर को नहीं लेते हैं केवल बॉन्डिंग को लेते हैं, ठीक। तो ये जो शेप है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, दिस इज वी शेप, राइट। या इसी को हम क्या कहते हैं, बैंड शेप भी मैंने बताया था आपको, दिस इज बैंड शेप, राइट। ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, ठीक है। तो शेप में हमारे ये जो लोन पेयर हैं ये टेक पार्ट नहीं करते हैं, राइट। सो तो इसका शेप क्या हो गया, वी शेप या बैंड शेप, ठीक है, राइट। और जो स्ट्रक्चर क्या है इसका, प्लेनर, राइट। तो लोन पेयर की वजह से इसका क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाता है ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, राइट। और इसका जो एंगल है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। सो गैसेस फेज में हमने अभी पढ़ा, गैसेस फेज में नंबर 1
मॉलिक्यूल आपस में क्या नहीं करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है इनमें, राइट। तो एक इंडिविजुअल एटम की मैं बात करूँगा तो उसका शेप कैसा होगा, बैंड शेप, वी शेप, राइट। ये करेक्टर आपको आने चाहिए। डिस्क्रीट यूनिट में रहते हैं, हर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अलग अलग रहता है, राइट। यानी कि एक H2 दूसरे H2 के साथ कोई भी इनके बीच में क्या नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। ये तो होता है H2O का स्ट्रक्चर गैसेस फेज में, राइट। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं लिक्विड फेज में, ठीक है। तो इन लिक्विड केसेस में, यानी कि लिक्विड वाटर में, ठीक है, जब वाटर लिक्विड में हो, ठीक है, तो इनके बीच में पहली बात तो है कि H2O के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरा मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये मैं पिछले क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सपोज दैट आपके पास, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है, राइट। ये है आपके पास ऑक्सीजन, ये इसका हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये इसके क्या है, लोन पेयर है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये इसके हाइड्रोजन है, और ये इसके क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। आर यू गेटिंग। तो इसी प्रकार ये वाला थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का, उसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दी जा रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो स्ट्रक्चर होता है किसमें, लिक्विड वाले फेजेस में, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास कि वाटर का किस स्ट्रक्चर, गैसेस फेज में एंड लिक्विड फेज में, ठीक है। तो नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन आइस, यानी कि सॉलिड वाले केसेस में हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। तो टिल देन ये सारी चीज़ों को आप मेमोराइज कर लीजिए। टिल देन हैव ए नाइस डे।